हेलो फ्रेंड्स एंड शारदा लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। आ गया हूँ मैं परसेंटेज की एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी होती है, तो संख्या में यानी कि एट द एंड संख्या में वृद्धि हुई है या फिर कमी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आप डाटा देखें क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको कोई भी संख्या दी नहीं गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या माननी है। तो मैंने बताया था आपको क्या मानना है, माना संख्या इक्वल टू 100। तो हमने एक संख्या मान ली 100। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले संख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो हमें क्या करना है, इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर देना। तो 100 प्लस 100 का 10%, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ फाइनली कितना आएगा 110। तो सबसे पहले जब वृद्धि हुई तो संख्या क्या आ गई 110। अब फिर क्या कहा जा रहा है कि संख्या में फिर 10% की कमी होती है। तो अब हम यहाँ से कमी कर देंगे, 110 माइनस, कमी बोला गया इसीलिए हम माइनस करेंगे। 110 का 10% की अब इसमें आ जाएगी कमी, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 110 माइनस 11, तो क्या आंसर आएगा हमारा 99। तो यहाँ से आप देखें हमने संख्या मानी थी 100 और उसमें फाइनल जो हमारा आंसर आया है वो क्या है 99, यानी कि 100 में से एक कम। तो यहाँ पे एक की कमी हो रही है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1% घट जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए और 420 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल मिलाकर कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। तो हमारा क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास, तो पास कितने हुए 65% स्टूडेंट पास हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो फेल कितने हुए, फेल हुए हैं 420 विद्यार्थी। अगर 65% पास हुए तो परसेंटेज में फेल कितने हुए, फेल हुए 35%। तो यहाँ पे आप देखें फेल की वैल्यू दी गई 420, यानी कि 420 जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए। तो पूछा जा रहा है कि कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी थे। तो हमें 35% का मान पता है 420, टोटल कितने स्टूडेंट होंगे मैंने बताया था आपको 100%। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। अब यहाँ से क्या होगा, 5 से 20 टाइम्स और ये 6 2 जा 12 और 2 0, यानी कि टोटल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होगी, तो 1200 विद्यार्थी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। ये एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इसे लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, ये जीडी की, एमटीएस की, कभी कभी तो सीएचएसएल की परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है ये। तो चलिए इसे हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दो संख्याएं माननी है। यहाँ पे संख्या दी नहीं है, तो मैंने माना एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी कि एक संख्या दूसरी से 20% अधिक है। तो हम इसे अगर मानते हैं 100, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 120, 20% ज़्यादा। अब यहाँ से इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे 20 से काटेंगे तो 5 टाइम्स में और ये 20 से काटेंगे तो 6 टाइम्स में, यानी कि ये आ गया हमारा 5 और ये 6। तो पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, यानी कि ये जो दूसरी वाली संख्या है ये पहली से कितनी कम है। तो यहाँ पे आप देखें 6 से ये कितनी कम है, एक कम है। एक कम कितने में से, 6 से, इंटू, अब क्या करना है हमें परसेंट में चेंज करना है, तो इंटू 100। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और ये 2 से 50 बार में, यानी कि क्या आ गया 50/3, 16 होल 2/3%। इसे हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट में, क्योंकि आंसर पॉइंट में है तो 16.66%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। परसेंटेज में एक चीज़ आपको जो ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी परसेंटेज का कंपैरिजन होगा वहाँ पे कंपैरिजन के लिए एक वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, तो यहाँ पे कंपैरिजन का बेस क्या है, ये पहली संख्या। आपने कंपेयर किया किससे, पहली वाली संख्या से। तो इसी तरह से जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो एक बेस होगा जिससे हमें कंपेयर कर। ये क्वेश्चन देखें, फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो संख्याओं का अनुपात होगा, यानी कि जो दो संख्याएं उनका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें तीन संख्याएं माननी है। मैंने मान लिया ए, बी और ये सी।
3 संख्याएं। अब बोल रहे हैं कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो मैंने बोला था क्या मानना है, सबसे पहले हम मान लेते हैं 100 तीसरी संख्या को। अब क्रमशः क्या बोला गया कि 20% और 50% अधिक है। तो ये जो संख्या होगी ये 20% अधिक होगी, तो 20% अधिक होगी तो कितना हो जाएगा 120, और ये संख्या 50%, तो ये कितना हो जाएगा 150। अब इसे हम फिर से सिंपल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 से अगर हम काटे तो ये 10 बार में, और ये 15 बार में, और ये 12 बार में। हमें क्या पूछा गया कि 2 संख्याओं का, यानी कि उन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात पूछा गया। तो कौन सी 2 संख्याएं, ये 2 संख्याएं, इनका अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इसे रेशियो में लिख देंगे। और अनुपात क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 12, और ये 3 5 जा 15। तो यहाँ से क्या आ गया 4:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया कि 6 घंटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 घंटा। और मैंने बताया था कि देयर इज ऑलवेज अ बेस टू कंपेयर विथ। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है जिससे हमें कंपेयर करना है, एक दिन से। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है घंटे की, तो हम दिन से कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्हें सेम रेशियोज में लेके आना है, यानी कि एक दिन। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अगर दिन की बात दिन से होती तो डायरेक्ट कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे क्या है घंटे की बात दिन से हो रही। तो सबसे पहले दोनों को हमें या तो फिर दिन में करना पड़ेगा या फिर घंटे में। तो हमने क्या किया, एक दिन को घंटे में चेंज कर दिया। अब प्रतिशत बोला गया तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, और ये 4 से 25 बार में, यानी कि आंसर क्या गया 25%। तो 6 घंटा जो है वो क्या है, एक दिन का 25% है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x का 40% बराबर है 40 के, तो x का मान क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैथ में भी पूछा जा सकता है और सिंप्लीफिकेशन में, यानी कि रीजनिंग के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसे करते हैं सॉल्व। क्या कहा गया है कि x का, तो x का 40%। तो मैंने क्या बोला, 40% को कैसे लिख सकते हैं हम, 40/100 इंटू, फिर से 40% बोला तो फिर से हम लिखेंगे 40। किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 0 और ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये 4 से 25 बार में हमें क्या करना है, x इंटू, यहाँ पे आ गया 4/25 इक्वल टू 40। अब इसे हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पे 25 डिवाइड में था तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 4 आ जाएगा डिवाइड में। तो 4 10 जा 40, और 25 को जब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 250, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 250। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसे आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। आप ये परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से x इंटू 40% किसके इक्विवेलेंट होता है, 2/5 के, और फिर से 40% है तो फिर से 2/5 इक्वल टू 40। तो यहाँ से आप देखें क्या हो जाएगा, 40 इंटू 5 5 जा 25/2 2 जा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा अगला और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे VVI लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन SSC द्वारा पूछा जाता है। देखते हैं, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 800 है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या होगी, यानी कि 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कल मैंने बताया था, कल की जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें आपको बताया था, जैसे कि शहर की जनसंख्या है 800। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 5% की वृद्धि हो रही है। तो ये जो 800 होगा ये क्या होगा, ये होगा उस समय के लिए 100%, और अगले साल 5% बढ़ेगा। अगर 100 में से 5% की वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा वो 105। अब फिर से हमें 5% बढ़ाना है तो उस वर्ष के लिए ये फिर से 100% हो जाएगा, और हमें क्या करना है 5% फिर से बढ़ाना है, यानी कि क्या आ जाएगा 105। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 5 से 20 बार में, और ये 5 से 21 बार में, 5 4 जा 20, और ये फिर से 5 से 21 बार में, 4 से ये 2 बार में। तो 21 और 2 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 882, यानी कि जो शहर की जनसंख्या होगी वो क्या होगा 882। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगर इसी क्वेश्चन में वृद्धि की जगह कमी लिखी होती
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। जैसे कि कहा जाता कि प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही है, तो उस हिसाब से मान लिया कि जो शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो है x, तो ये जो x है उस वर्ष के लिए ये 100% होगी। और कहा गया कि अगले वर्ष क्या हुआ, 5% की कमी आई, तो क्या होगा 100% में अगर 5% की कमी आती तो क्या हो जाएगा वो 95। अब फिर से देखें, अगले वर्ष के लिए ये बन जाएगा 100% और फिर से 5% की कमी आएगी तो फिर से हो जाएगा ये 95%। अभी जरूरी नहीं कि हर वर्ष सेम ही प्रतिशत वृद्धि या कमी हो सकता है कि पहले वर्ष में 5% की कमी आए और दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि आए। तो अगर ऐसा प्रश्न में कहा जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर 5% की कमी आई तो हमने 5% माइनस कर दिया, और कहा गया कि 100% मतलब कि 10% की वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये 100% है, अगर 10% बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा 110। तो कुछ इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है यानी कि पास होती हैं, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, जो भी डाटा दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लड़के हैं 1000 यानी कि बॉयज़ जो है वो 1000 और लड़कियां हैं 800, तो गर्ल्स 800। अब यहाँ पे अलग अलग कहा गया है कि 60% लड़के, तो सबसे पहले हम 60% लड़के निकाल सकते हैं। 1000 का 60%, 60/100, यहाँ से 20 कैंसिल, यानी कि कितना हो गया 600। तो 1000 में से अगर 600 लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, फेल हुए होंगे आपके 400 स्टूडेंट्स, यानी कि 400 लड़के। अगला है गर्ल्स, लड़कियों में बोला गया है कि 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, यानी कि 800 टोटल हमारी लड़कियां हैं और इसमें से 50%, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। 50% मतलब सीधा आप इसका आधा कर दीजिए, यानी कि 400 लड़कियां पास हुई हैं और 400 लड़कियां फेल हुई हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि असफल छात्रों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि टोटल कितने छात्र फेल हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें 400 लड़के और 400 लड़कियां, यानी कि जो फेल हुए टोटल वो कितने हैं 800। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 20 तथा 30 छात्र हैं। इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि आपको क्या कहा गया है कि एक क्लास है जिसके 2 सेक्शन है। तो मान लीजिए कि 5वीं कक्षा है और इसमें 2 सेक्शन है, ए और बी। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं, ए सेक्शन में 20 स्टूडेंट है और बी सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए सेक्शन में 80% जो छात्र है वो सफल हुए। तो यानी कि हमें क्या करना है, 20 का 80% निकालना है। यहाँ पे 80% है, तो 20 का 80% ये किसके इक्विवेलेंट होता है फ्रैक्शन में, 4/5 के। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16, यानी कि ए सेक्शन के 16 छात्र सफल हुए। अब बी सेक्शन में कहा गया है 60%, तो हम निकालेंगे 30 का 60%, यानी कि 3/5। यहाँ से 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18, यानी कि ए सेक्शन के 16 छात्र सफल हुए हैं और बी सेक्शन के 18 छात्र सफल हुए। तो हमें पूछा गया है कि पूरी कक्षा की सफलता, तो पूरी कक्षा का पूछा गया है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। तो 16 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। अब जैसा कि मैंने बताया था, परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस होता है कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे बेस क्या है, पूरी कक्षा। पूरी कक्षा में हम देखेंगे सबसे पहले कि कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ से आप देखें 30 और 20 यानी कि 50 विद्यार्थी। तो 50 विद्यार्थियों में से कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 50 में से 34 पास हुए। अब प्रतिशत निकालना तो क्या करना है हमें, इंटू 100। अब ये 50 से 2 बार में, और ये आ गया हमारा 68, यानी कि 68% छात्र जो है पूरी कक्षा में सफल हुए। हमारा अगला और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में यह 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में यह 8% घटी। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन पीछे जैसा मैंने करवाया है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इसी टाइप के मैं क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैंने पीछे परसेंटेज की कॉन्सेप्ट वीडियोज़ भी अपलोड की है, तो उसे देखना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।